महोदय जय सीताराम। देखिए महोदय, हर चीज़ ईश्वर द्वारा निश्चित होती है। और उदाहरण है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। हम हिंदुओं की आस्था मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह घड़ी नक्षत्र शुभ मुहूर्त देख करके निश्चित किया गया। श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक भी घड़ी मुहूर्त और शुभ नक्षत्र देख करके निश्चित किया गया। लेकिन जो होनी को करना है, जो समय ने, जो विधान ने, ईश्वर ने, परमेश्वर ने निहित कर दिया है, वही होता है। एक चीज जब भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने की तैयारियां हो रही थी, वहीं पर मंथरा जी के भड़काने पर माता कैकेयी कोप भवन में जाकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के पिता चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ जी से अपने पूर्व में दिए गए 2 वचनों को याद दिलाती है। 2 वचन जो उनके उधार पड़े हुए थे उनको याद दिलाती है। और उसी वचनों के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और अपने पुत्र यानी भरत जी को राजगद्दी ऐसा वरदान प्राप्त करती है। लेकिन देखिए विधान क्या था और हो क्या रहा है और होने वाला क्या था, इस पर विचार करना है। ईश्वर ने निहित कर रखा था कि भगवान श्री रामचंद्र जी को धरती का उद्धार करने के लिए, धरती से जो पाप बढ़ चुका है धरती में, उससे धरती को मुक्त करने का भगवान श्री रामचंद्र जी को संकल्प दिया गया था। तब जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हुए थे इस धरती पर। तो उनका कार्य रुक कैसे सकता है? ये विधान का संजोया हुआ कार्य था जो विधान ने उनको यहाँ पर भेजा था। लेकिन यहाँ उनके माताजी, उनके पिताजी, उनके परिवारजन, उनके नगरवासी, उनके गुरुजन बंधु इत्यादि, पुरोहित बंधु इत्यादि सभी ने उनको राजगद्दी के लिए निहित करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं चला। भरत जी ने पूछ लिया अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से, भरत जी ने पूछ लिया कि गुरुदेव ऐसा कैसे हो गया? भैया का विवाह, हम सब का विवाह शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त देख करके निश्चित किया गया था। शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त में ही हम लोगों का पाणी ग्रहण हुआ, विवाह हुआ, और भैया का राज्याभिषेक भी शुभ मुहूर्त में ही निश्चित किया गया होगा। लेकिन आज ऐसा कैसे हो गया? पता है उनके गुरु वशिष्ठ जी ने क्या कहा? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी प्यारी चौपाई लिखते हैं रामचरितमानस में, और लिख दिया है बाबा ने कि गुरु वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा, क्या कहा कि सुनहु भरत भावी प्रबल, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिहसी कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजस विधि हाथ। विधि माने विधाता, जो नियम, जो कानून, जो सृष्टि को चलाने का बीड़ा उठाता, सृष्टि को इस धरती पर भेजता है, धरती पर रहने वाले सभी, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, तैरने वाले सभी को एक डोर में बांधता है, एक नियमावली के तहत बांधता है। उसका ये विधान था। चूंकि यश और अपयश, हानि और लाभ, जीवन और मरण, ये मृत्यु लोकवासियों के बस में नहीं है। ये केवल विधाता के निहित है। विधाता जो चाहता है वही करवाता है। बाकी तो हम सब स्वतंत्र हैं, हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं। अपने मन से बाजार जा सकते हैं, अपने मन से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, अपने मन से वस्त्र इत्यादि धारण कर सकते हैं, अपने मन से दैनिक दिनचर्या की सारी वस्तुएं, सारी क्रियाएं करते हैं। लेकिन जो जीने का और मरने का, हानि लाभ इस चीज़ का, और यश और अपयश, ये जो 6 नियम है ना, 6 सिस्टम ईश्वर ने अपने हाथ में ले रखा है महाराज। बड़ी प्यारी चौपाई बाबा ने लिख दी है।
तो हम और आप सभी इसी चौपाई के तहत में बंधे हुए हैं। इस सृष्टि में, इस धरातल में, इस चराचर में जितने भी जीव, जितने भी प्राणी हैं, सब इसी चौपाई की नियमावली के तहत बंधे हुए हैं। कितने भी हाथ पैर फैला लो, कितना भी प्रयास कर लो, होगा वही जो राम रचि राखा। बार बार यही चौपाई आ जाती है। तो मैं तो निवेदन करूंगा अपने सभी भक्तों से, सभी भाइयों से, सभी दोस्तों से, मित्रों से कि केवल जीवन में केवल 3 चौपाइयाँ और 3 चौपाइयों की एक एक लाइन याद रखिए, जीवन में धारण करके बैठ जाइए। बाकी तो सब राम जी के ऊपर छोड़ दीजिए। पहली कि होई वह जो राम रचि राखा, का करी तरक बढ़ावहि साखा। दूसरा, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। और तीसरी चौपाई मान के चलिए जो मेरे अनुसार है, मैं ऐसी ही चौपाइयों को धारण करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि इन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चलता रहूँ। परहित सरसि धर्म नहीं भाई, परहित सरसि धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बस 3 चीज़ों को याद रखिए, जीवन आपका राम जी की कृपा से बड़ा सरल, बड़ा सुदृढ़ और बड़ा मीठा हो जाएगा। आगे आपकी मर्जी। जय सिया राम।